हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chords. जैसा कि फिगर में हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल है जिसका सेंटर X है। अब ये दोनों सर्कल इस P पॉइंट और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है कि ये 4 सेंटीमीटर है। हमें जो फाइंड करना है P और Q का लेंथ जो है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम PQ कॉर्ड्स पर हम इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर O से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम हम A लिखते हैं। OA ये परपेंडिकुलर है PQ पर, ये हम अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं बाई कंस्ट्रक्शन। OA परपेंडिकुलर है PQ के। तो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि किसी भी कॉर्ड्स पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है तो वो कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पर PAP की लेंथ AQ की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि AP ये इक्वल होगा AQ के और इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम O बाइसेक्ट कॉर्ड्स। ये PQ कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर है तो यहां पर जो ये एंगल फॉर्म होगा ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, यानी एंगल OAP इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो छोटे सर्कल का X सेंटर है तो XAP ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। BA कह सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जो है ये A पॉइंट पर ये 90 डिग्री बना तो इसका अपोजिट इस साइड का एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक हो गया OAP और दूसरा ट्रायंगल हो गया XAP। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे और इसी के द्वारा हम अपने PQ कॉर्ड्स की लेंथ को फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल OAP, अब इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जो ये हमारा OP है इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट का साइड है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हुआ और ये जो है हमारा ये जो बड़ा सर्कल है इस OP जो है इस सर्कल का रेडियस है और रेडियस हमें गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर बाई पाइथागोरस थ्योरम OP की जो लेंथ होगी OP स्क्वायर ये इक्वल होगा AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के। तो AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यहां पे हमें OP की लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर है तो 5 स्क्वायर और AO की लेंथ को हम X मानते हैं क्योंकि हमारा X से O की लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर है और XA की लेंथ हमें नहीं पता और ना ही A से O की लेंथ पता है, लेकिन XO की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम A से लेकर O के डिस्टेंस को X मानते हैं
तो हमारा x से a के डिस्टेंस जो ये होगा ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर AO जो है ये हमारा x सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब इस x स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू AP स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। XAP इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल XAP, XP जो है ये हमारा इसका हाइपोटेन्यूस है, तो XP स्क्वायर ये इक्वल होगा XA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब XP की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और XP इस सर्कल का रेडियस है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू XA, ये XA की जो वैल्यू होगी ये 4 माइनस एक्स हो जाएगी, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस इस x माइनस 4 स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है वो इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होगा 9 माइनस, यहां पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8x हो जाएगा। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर ये प्लस में है ये भी माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा 8x। माइनस एक्स स्क्वायर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर होगा 25 इक्वल टू 9 माइनस 16 करेंगे तो ये माइनस का 7 और प्लस 8x ये हमारा बचेगा, तो हो जाएगा 25 प्लस 7 ये इक्वल हो जाएगा 8x के, 32 इक्वल टू 8x। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 32 अपॉन 8, 8 4 जा 32, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 4। तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट है 25 माइनस 4 स्क्वायर, x की वैल्यू 4, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू AP स्क्वायर, तो यहां पे 9 इक्वल टू AP स्क्वायर। अब 9 जो है हमारा ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AP की वैल्यू आ गई हमारी
3 सेंटीमीटर और AP हमारा AQ के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि AQ भी जो है ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम इससे PQ कॉर्ड्स की लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। तो PQ जो है ये इक्वल हो जाएगा AP प्लस AQ के। तो PQ इक्वल टू 3 प्लस 3, PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chords। अब यहाँ पे हमें जो ये सर्कल दिया हुआ है जिसका O सेंटर है और इसमें AB ये एक कॉर्ड्स है और CD ये दूसरा कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है, गिवन है कि AB ये इक्वल है CD के। सर्कल के अंदर ये L पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमें जो प्रूव करना है AL की लंबाई DL की लंबाई के इक्वल है। टू प्रूव AL ये इक्वल होगा DL के, ये था CL की लंबाई BL के इक्वल है, ये भी प्रूव करना है कि CL ये इक्वल होगा BL के। तो यहाँ पर फिगर में हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। O से इस AB कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ये AB कॉर्ड्स को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और CD कॉर्ड्स पर भी O सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ये N पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल दोनों जगह फॉर्म करेगा। बाय कंस्ट्रक्शन OM ये परपेंडिकुलर होगा AB के तथा ON ये परपेंडिकुलर होगा CD के। अब यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल है OML इस ट्रायंगल को और ONL इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OML एंड ट्रायंगल ONL जो हमारा OL है ये दोनों में कॉमन है, तो OL ये इक्वल हो जाएगा OL के और इसका रीजन होगा कॉमन। यहाँ पर जो एंगल है OML एंगल ONL एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है सेंटर से। तो एंगल OML ये इक्वल होगा एंगल ONL के, और इसका जो रीजन होगा कि बोथ 90 डिग्री। अब OM की लंबाई ON के इक्वल होगी, तो OM जो है ये इक्वल होगा ON के, और इसका जो रीजन होगा इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये 3 पॉइंट मिल गया, साइड एंगल साइड। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OML ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ONL के। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि तो ML ये इक्वल हो जाएगा
एन एल के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। ए एम ये इक्वल होगा डी एन के, और इसका जो रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एम एल, और जो इक्वेशन सेकंड का ए एम प्लस ए एम ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड का एन एल प्लस इक्वेशन सेकंड का राइट साइड डी एन की। अब एम एल और प्लस ए एम ये मिलके हमारा हो गया ए एल, एन एल प्लस डी एन यानी डी एल। ए एल ये इक्वल हो गया डी एल के। ये हमें प्रूव करना था। अब हमें यहाँ पे जो गिवन है कि ए बी कॉर्ड्स जो है ये हमारा सी डी कॉर्ड्स के इक्वल है, यानी ए बी ये इक्वल है सी डी के, ये हमें गिवन है। अब ए बी में से अगर हम ए एल को माइनस करते हैं तो ए बी माइनस ए एल ये इक्वल हो जाएगा सी डी माइनस डी एल के। अब यहाँ पर ए बी में से अगर हम ए एल को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा बी एल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी एल ये इक्वल होगा सी डी में से अगर हम डी एल को माइनस करेंगे तो सी एल बचेगा, सी एल। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। अब यहाँ पर जो ये सर्कल है हमारा, इसका O सेंटर है और A B और ये C D ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इस P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें जो प्रूव करना है एंगल ओ पी एल है, ये इक्वल है एंगल ओ पी एम के। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। ये हमें गिवन है कि ए बी ये इक्वल है, ए बी ये इक्वल है सी डी के। और हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ओ पी एल ये इक्वल है एंगल ओ पी एम के, ओ पी एम के। सबसे पहले फिगर में हम अपनी तरफ से ड्रॉ करते हैं। सी डी कॉर्ड्स पर सेंटर से परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और ओ एल ए बी कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ओ एल ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ए बी कॉर्ड्स पर, ओ एम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी कॉर्ड्स पर। ओ से इस पी को हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन ओ पी। ट्रायंगल ओ एल पी तथा ट्रायंगल ओ एम पी इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल
OLP and triangle OMP। इन दोनों ट्रायंगल में जो OP है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। OP इक्वल टू OP और इसका रीजन होगा ये कॉमन है। ट्रायंगल OLP में एंगल OLP ये इक्वल होगा ट्रायंगल OMP में एंगल OMP के, और इसका रीजन होगा बोथ 90। अब ये OL जो है साइड ट्रायंगल का OM साइड के इक्वल होगा, OL के इक्वल होगा OM के, और इसका रीजन होगा इक्वल कॉर्ड्स, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए, साइड, एंगल, साइड। तो ट्रायंगल OLP ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OMP के, और ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड इस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OPL ये इक्वल होगा एंगल OPM के, और ये पाई CP/CT इस रूल से इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नंबर 4 की, इफ ए लाइन intersects two concentric circles with the same center, with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। यहाँ पर जो ये सर्कल है इसका सेंटर O है, और इसी के अंदर ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर O है, यानी इन दोनों सर्कल का O जो है वो सेंटर है, और AD ये कॉर्ड्स है जो कि दोनों सर्कल में है। A से लेकर D ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड्स है, और B से C ये छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड्स है। तो हमें प्रूव करना है कि AB का जो डिस्टेंस है वो CD के डिस्टेंस के इक्वल होगा। टू प्रूव AB ये इक्वल होगा CD की, तो हम फिगर में अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। O से इस AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, OM बाई कंस्ट्रक्शन OM ये परपेंडिकुलर है AD के। AD जो है इस बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड्स है, और हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड्स AM की लेंथ DM के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो AM ये इक्वल हो जाएगा DM के, और इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। अब इस जो हमारा ये छोटा सर्कल है उसका भी O सेंटर है, और OM जो है ये सेंटर से परपेंडिकुलर है इस BC कॉर्ड्स पर। तो हम कह सकते हैं कि BM ये इक्वल होगा CM के, BM ये इक्वल होगा CM के, और इसका भी रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। सबट्रैक्ट्स इक्वेशन सेकंड
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है AM ये इक्वल है DM के, और इसमें से हमें BM और CM इसे माइनस करना है। तो AM से अगर हम BM माइनस करेंगे तो हमारे पास AB बचेगा। तो इधर AB ये इक्वल होगा DM से हम CM को माइनस करेंगे तो CD बचेगा, CD। यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? अब यहाँ पर ये रेशमा और यहाँ पर सलमा और ये मनदीप, ये पार्क में एक सर्कुलर पोजीशन पे बैठी हुई हैं। तो हमें रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये 6 मीटर है, और ये भी डिस्टेंस जो है ये 6 मीटर है। और इस जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है, यानी OM ये जो है 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है। OS ये भी रेडियस है, तो ये भी 5 मीटर है। अब हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है कि RM रेशमा से मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे जो हमें सबसे पहले गिवन है कि OR ये इक्वल होगा OS और ये इक्वल होगा OM के, और ये इक्वल होगा 5 मीटर, क्योंकि ये सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है, और ये तीनों सर्कल के रेडियस के पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पर O से RS पे परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट को हम L पॉइंट लेते हैं। बाई कंस्ट्रक्शन OL ये परपेंडिकुलर है RS के। तो जो हमें गिवन है कि RS ये है 6 मीटर के, तो जब RS 6 मीटर है और OL जो है इस RS पे सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो RL ये इक्वल हो जाएगा SL के, और ये इक्वल हो जाएगा 3 मीटर के, और इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। तो इन ट्रायंगल OLR, क्योंकि OL सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, और यहाँ पर OR जो है ये हमारा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड है, यानी कि OR जो है हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो OR स्क्वायर ये होगा OL स्क्वायर प्लस LR स्क्वायर। तो OR जो है हमें गिवन है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा LR जो है ये हमारा 3 मीटर है,
एल आर, तो प्लस 3 का स्क्वायर और ये ओ एल स्क्वायर, तो ओ एल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9, यानी ओ एल स्क्वायर इक्वल टू 16। और ये जो हमारा 16 है ये 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ओ एल इसकी लंबाई जो आई हमें 4 मीटर। ये जो हमारा ट्रायंगल ओ आर एस है, इन ट्रायंगल ओ आर एस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर हाइट। ओ आर एस ट्रायंगल में हमारा आर एस जो है ये बेस है और ओ एल ये परपेंडिकुलर हाइट है। हम लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड बेस जो है ये 6 और हाइट जो है हमारा वो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे 2, तो 6 2 जा 12 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस ये आया हमारा 12 मीटर जब हमने आर एस को बेस माना। अब इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं, बेस को ओ एस को बेस मानते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस ये इक्वल हो जाएगा 1/2 और बेस हमारा जो हो जाएगा ओ एस और परपेंडिकुलर जो हाइट होगी इस पॉइंट को हम n लेते हैं, तो आर एन इक्वल टू 1/2 ओ एस की लंबाई 5 मीटर मल्टीप्लाइड आर एन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस हमने 12 मीटर स्क्वायर फाइंड कर लिया है और यहाँ पर उसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर एन हमें मिल गया है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो 12 इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर एन ये इक्वल होगा 12 और डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 24/5, तो आर एन इक्वल हो जाएगा 4.8 मीटर। अब यहाँ पर इस आर एन की वैल्यू हमें 4.8 मीटर आ गई और हमें पता कि आर एम जो ये इक्वल है, आर एम ये इक्वल है आर एन प्लस एम एन के, और इसका रीजन जो है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स, तो आर एम ये इक्वल हो जाएगा, आर एन की वैल्यू में 4.8 मिल गई है, 4.8 प्लस आर एन ये इक्वल होगा एम एन के, तो एम एन की जगह भी हम 4.8 लिख सकते हैं, तो आर एम ये इक्वल हो जाएगा 9.6 मीटर। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की, ए सर्कुलर पार्क of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands. To talk it each other, find the length of string of each phone. यहाँ पर ये सर्कुलर पार्क है, एक साइड में
अंकुर है, एक साइड में सईद और एक साइड में डेविड। इस सर्कुलर पार्क में तीनों बैठे हुए हैं फोन लेकर, टॉय फोन लेकर। यहाँ पर अंकुर बैठे हैं, यहाँ पर सईद और यहाँ पर डेविड, और ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। इस सर्कल में जो AS, AD और SD जब इक्वल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। और जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी सर्कल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के सेंटर से पास थ्रू होता है, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है। A और इस पॉइंट को अगर हम B पॉइंट लेते हैं तो AB की जो लेंथ होगी वो 2:1 रेशियो में होगी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है कि AS ये इक्वल है SD के और ये इक्वल है AD के। ट्रायंगल ASD ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। किसी भी एक एंगल से अगर हम उस एंगल के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए एंगल से हमने इस SD साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये B पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट हुआ और ये एंगल 90 का फॉर्म हुआ। तो AB का जो लेंथ होगा ये सर्कल के सेंटर से होके पास होता है तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो AO ये 2 रेशियो और OB ये 1 रेशियो होगा। अब जहां पे OA ये इस सर्कल का रेडियस है तो AO ये इक्वल है, हमें रेडियस गिवन है कि 20 मीटर रेडियस का, यानी AO की लेंथ हमें 20 मीटर ये गिवन है। हम इस रेशियो को लेते हैं यानी AO या हम कह सकते हैं OA अपॉन में OB ये इक्वल है 2 अपॉन में 1, 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड है। अब हमें यहां पर OA की लेंथ पता है 20 मीटर, तो 20 अपॉन में OB ये इक्वल होगा 2:1। तो 2OB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20, OB ये इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन में 2 10, यानी OB की लेंथ जो आई वो 10 मीटर आ गई। अब SD जो है ये हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर B पॉइंट पे आया हुआ है, तो SD को ये OB जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी SD ये इक्वल हो जाएगा SB प्लस BD के, और इसका रीजन होगा OB परपेंडिकुलर टू SD के। तो SD ये इक्वल हो जाएगा SB के प्लस BD को हम SD लिख सकते हैं क्योंकि SB और BD आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि OB इस SD कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर BD की जगह हम SD लिख सकते हैं। तो SD ये इक्वल हो जाएगा 2S, यहां पर SB लिख सकते हैं SB के। तो SB ये इक्वल होगा SD अपॉन में 2। अब जो हमारा ये ट्रायंगल है ABS, इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABS
बी एस। अब यहाँ पर ये एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, तो ए एस जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो ए एस का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर। ए एस स्क्वायर ये इक्वल होगा ए बी की लेंथ जो है ए ओ 20 है और ओ बी 10 है, तो 20 प्लस 10 30, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर। और बी एस का स्क्वायर या एस बी का स्क्वायर, तो इसे हम एस डी अपॉन 2 लिख सकते हैं, एस डी अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। अब ए एस स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 प्लस एस डी स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ पे जो हमारा एस डी है वो ए एस के इक्वल है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे ये हमें गिवन है कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ए एस का डिस्टेंस एस डी के डिस्टेंस के और ए डी के डिस्टेंस के इक्वल है। तो एस डी की जगह हम ए एस लिख सकते हैं। तो ए एस स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस ए एस स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ए एस स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे नीचे 1 है, तो 4 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 3600 प्लस ए एस स्क्वायर। अब 4 को हम इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड में है, तो 4 ए एस स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 प्लस ए एस स्क्वायर के। अब इस ए एस स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 4 ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 के। तो 3 ए एस स्क्वायर ये इक्वल होगा 3600 के। तो ए एस स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 0 0, यानी ए एस स्क्वायर ये आया 1200 के। ए एस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1200 का स्क्वायर। अब बोथ साइड से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ए एस की वैल्यू आई अंडर रूट 1200। तो ए एस इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1200 को 400 मल्टीप्लाइड 3, तो ए एस इक्वल टू, अब 400 को हम 20 मल्टीप्लाइड 20 मल्टीप्लाइड 3, तो ए एस इक्वल टू 20 रूट से बाहर आ जाएगा 20√3 मीटर। यही हमें फाइंड करना था कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, तो ए एस इक्वल टू 20 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।